नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये है कंप्यूटर हार्डवेयर की 5वीं क्लास। इससे पहले की 4 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से वो क्लास देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बेसिक कंप्यूटर पे पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आप सीखना चाहते हैं बेसिक कंप्यूटर तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से आप पूरी बेसिक कंप्यूटर की सीरीज जो है वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर के रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में चलती है। एप्लीकेशन और डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करती है। जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हो जैसे कि क्रोम, एमएस वर्ड या फिर कोई गेम, तो ये सब रैम पे ही लोड होते हैं। इसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आपके कंप्यूटर का पावर ऑन है तब तक रैम एक्टिव होती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है रैम जो है वो साफ हो जाती है। अगर आपके सिस्टम में रैम कम है तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है और मल्टीटास्किंग में दिक्कत आती है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा रैम उतनी ही फास्ट परफॉर्मेंस आपके कंप्यूटर की मिलने वाली है। रैम के 2 मेन टाइप होते हैं, एक एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और दूसरी होती है डी रैम यानी कि डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो है वो फास्ट होती है, कैच मेमोरी के लिए यूज होती है और थोड़ी महंगी होती है। और डायनामिक रैम यानी कि डी रैम जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, मेन रैम के रूप में यूज होती है और ये जो है वो थोड़ी सस्ती होती है। आजकल के कंप्यूटर में जो रैम लगती है उसे हम डीडीआर रैम कहते हैं। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट, यानी कि पुराने जमाने में जो होती थी वो होती थी DDR1, उसके बाद आती थी DDR2, उसके बाद DDR3, उसके बाद DDR4 और 2025 में लेटेस्ट जो होती है उसको बोलते हैं DDR5। अब सवाल आता है कि आपके कंप्यूटर के लिए कितनी रैम होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ले रहे हो तो वो पर्टिकुलर कोई पर्पज से लेते हो, जैसे कि आपको किस चीज के लिए, किस काम के लिए लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेना है। अगर आपको सिर्फ यूट्यूब चलाना है, मूवीज देखनी है और या फिर वर्ड पेड देखना है, एमएस ऑफिस चलाना है और ब्राउजिंग करना है, यानी कि बेसिक सी चीजें करनी है, तो आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में 4 GB या 8 GB तक रैम काफी होता है। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है या फिर कोई 3D वर्क करना है तो आपको 16 GB या फिर उससे ज्यादा की रैम जो है वो आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लेनी पड़ती है। आप अपने सिस्टम की रैम चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपका जो विंडोज बटन है कीबोर्ड का उसको प्रेस करके लिखना है सिस्टम इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी जो सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन है वो निकल के आ जाएगी। उसके अंदर रैम कौन सी लगी है और कितना जीबी लगी है वो आप आसानी से देख सकते हैं। अगर हमें रैम जो है वो कंप्यूटर में अपडेट करनी है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारा जो मदरबोर्ड है उसमें स्लॉट कितना है, ठीक है। अगर हमने लैपटॉप लिया है तो लैपटॉप में कई बार क्या होता है कि हम उसमें रैम जो है अपडेट नहीं कर पाते, तो अगर हमारे पास कैबिनेट या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसमें आसानी से अगर रैम को हमें अपडेट करना है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रैम क्या होती है और कंप्यूटर में उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और कैसे काम करती है, और अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो आपके कंप्यूटर में किस हिसाब से रैम को आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।